अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हमने जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पीपीएससी की अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं उसमें तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, असिस्टेंट सीएम ऑफिस के, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए के है, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के और लेबर इंस्पेक्टर की सुनने में आ रहा है कि वो भी आ रही हैं। तो इन सब के लिए आपके पास एक इंस्पेक्टर FIA में भी है। तो इन सब की जो तैयारी के लिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, उसके आज हमारा वन लाइनर का लेक्चर नंबर 6 है। वैसे जो दूसरा हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं वो हमारे पास लेक्चर नंबर 11 आज होगा। ठीक है, इस मतलब कि हमने दो लेक्चर रोज़ाना करने होते हैं अपलोड, जिसमें हमारे पास एक वन लाइनर होता है, वन लाइनर का लेक्चर होता है जिसमें 100 MCQs हम रोज़ाना कवर करते हैं, और साथ में हमारा एक लेक्चर होता है डिस्क्रिप्टिव। हमने इस्लामियत सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इस्लामियत सब्जेक्ट इस वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि हमारा जो इस्लामिक पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, और हमें एक दफ़ा अगर उसको कवर कर लेना तो फिर वो आसान सब्जेक्ट है, उसको वो भूलता नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें डेट्स वगैरह होती हैं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इस्लामियत कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो इसको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ बस वो टेस्ट में हमारी फिर रिवीजन होती रहेगी, तैयारी होती रहेगी। और बाकी जो है फिर वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट ऐसे डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ेंगे, और साथ में उसका वन लाइनर भी करने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव जो लेक्चर आपका होता है उसके भी आपको MCQs बना के बाकायदा फाइल कंपाइल करके दी जाती है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप वन बाय वन जब लेक्चर को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव फिर उसके MCQs सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, ये सब जो तैयारी आपकी करवाई जा रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्री प्रिपरेशन करने के लिए PPSC के अलावा बाकी जितनी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए, तो आप इस सेशन को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें आपके पास एक लेक्चर होता है वन लाइनर MCQs, जिसमें आपके पास 100 MCQs का रोज़ाना लेक्चर होता है और उसकी फाइल आपको मिलती है PDF। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होता है, एक टॉपिक हम रोज़ाना कवर करते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन और साथ में MCQs का पोर्शन वो भी आपको सॉल्व करके दे दिया जाता है। और एक जो है हमारा रोज़ाना मॉडल पेपर जो PPSC के पास पेपर हैं वो भी हमने साथ साथ लेकर वो भी चल रहे हैं। तो 2 पास पेपर हमने डेली करने होते हैं, वो भी आपको PDF में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे अगर देखा जाए तो PPSC की जो बुक है वो आपको तकरीबन 2200-2500 की पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको इसका लिंक नंबर दे दूँगी, आपने नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब की प्रोफाइल है उसमें मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉफिट हजरत डैश हैज़ द टाइटल ऑफ नजीउल्लाह। ठीक है, ये नजीउल्लाह है, नजीबुल्लाह नहीं है, तो आपने ये लाजमी देखना है। नजीउल्लाह ये हज़रत नूह का टाइटल था। नेक्स्ट है ये सारी डिटेल दी गई है। नजीबुल्लाह हज़रत दाऊद का टाइटल है, सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम का, नजीउल्लाह हज़रत नूह, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, रूहुल्लाह हज़रत ईसा और खलीलुल्लाह हज़रत आदम का है। इसी तरह ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल का है। ठीक है, ये इनके टाइटल है, आपने ये याद रखना है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। उसके बाद है हमारे पास द लिटरल मीनिंग ऑफ शिर्क इज़, तो ये हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप। ठीक है, किसी को शरीक ठहराना। जैवेश ट्राइब बनु नज़ीर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना इन विच हिजरी, तो 4 हिजरी मतलब कि 4th हिजरी में इनको निकाला गया था, क्योंकि ये इस यहूदियों के जो थे कुछ ट्राइब्स थे, कबीले थे, उसमें जो बनु नज़ीर था ये मदीना में थे और ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो इस वजह से इनको 4 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से निकलवा दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास जैवेश ट्राइब बनु, अच्छा ये रिपीट हो चुका है, चलें। नेक्स्ट है हमारे पास इन सूरह डैश एवरी वर्स एंड्स विद लेटर ऑफ दाल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सूरह इखलास। ठीक है, सूरह इखलास जो है वो दाल पे ही ख़त्म होती है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ इब्लीस, तो ये क्या था, अज़ाज़ील। इब्लीस का असल नाम क्या था, अज़ाज़ील। हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात केम इन कुरान, तो ये 32 टाइम्स। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछता है कि नमाज के साथ ज़कात का कितनी बार जिक्र आया है, तो ये 32 टाइम ही आया है। आफ्टर हिजरत द प्रॉफिट्स ऑफ कैमल नील्ड एट द डोर ऑफ, तो कहाँ पे जाके वो घुटने टेक दिए थे जो कैमल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
तो वो हज़रत अयूब अंसारी के घर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट इस्लामिक मंथ, तो यह है जिलहिजा, ठीक है, जुलहिजा। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम, हज़रत सुमैया। रिज्क तकसीम करना और बारिश बरसाना ये किसका काम है, तो ये जिम्मेदारी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जो फरिश्ते हैं। तो रात किस नबी पर नाजिल हुई थी, हज़रत मूसा पर, इंजील हज़रत ईसा पर, ठीक है, और ज़बूर हज़रत दाऊद पर, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। विच वन इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ, तो यह है बिलीव इन वन बुक। उशर मीन 1/10, यानी उशर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर पे 10वां हिस्सा देना। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द टीचर ऑफ हज़रत मूसा, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये भी हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं लिए तो वो आप जाके पहले सीक्वेंस से सारे लेक्चर देखें। सीक्वेंस से हम इस्लामियत के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं टॉपिक वाइज। तो आप टॉपिक को अगर अच्छी तरह से लेक्चर ले लेते हैं तो आपको वो सारा उसमें मतलब कि समझ आ जाएगा। सबके जितने भी हमारे पास ये फिर पास पेपर में या वन लाइनर में MCQs रिपीट हो रहे हैं वो आपको इजीली आपको पता होगा उसका कि ये इनके आंसर क्या सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वाज हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न, तो मक्का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, तो ये इराक का एक शहर था और वहाँ पे पैदा हुए थे। हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शाह अब्दुल कादिर एंड शाह रफ़ीउद्दीन, ठीक है, शाह अब्दुल कदीर और शाह रफ़ीउद्दीन। कादिर भी कहते हैं, कदीर भी कहते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फातिहा मिस्र किस सहाबी को कहते हैं, हज़रत उमर बिन अल आस को, ठीक है, मिस्र को हज़रत उमर बिन अल आस ने फतह किया था। नेक्स्ट है हमारे पास नीडल इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट, हज़रत इदरीस। सुई हज़रत इदरीस ने ईजाद की थी क्योंकि वो मतलब के टेलर थे, कपड़ों का काम करते थे, तो इस वजह से इन्होंने ईजाद की थी। सिटी ऑफ बसरा वाज इनहेबिटेड इन द रेन ऑफ हज़रत उमर फारूक। विच सूरा वाज फर्स्ट रिवेल्ड, सूरह इखलास, सूरह अल-अलक। सूरह अलक जो है वो पहली वही में सूरह अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। कैपिटल ऑफ द मियाद खलीफा वाज, तो यह है डिमास्कस। डैश का दूसरा नाम सदका है, ज़कात का। हज़रत अबू बकर सदीक खलीफत इरा, तो इनका जो मतलब के टोटल जो इनकी थी कि दौरे हुकूमत इनका कब तक रहा था, तो ये 11 से 13 हिजरी, ठीक है, 11 से लेकर 13 हिजरी यानी 2 साल तक रहा था। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट इन एज एंड इन फ्रंट लाइन ऑफ बदर, तो हज़रत उबैदा जो सबसे मतलब के ज़्यादा बड़ी उम्र के थे और सबसे अव्वल लाइन में खड़े थे, तो कौन थे, हज़रत उबैदा बिन जराबी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली सहाबी हु डिड नॉट सी प्रॉफिट, अवेस करनी, ठीक है, अवेस करनी। इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ही उनके मतलब के सहाबियों में शामिल हो गए थे, तो ये अवेस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड ऑफ मोखात वाज बिटवीन, अंसार एंड मुहाजिरीन के बीच हुआ था, अंसार और मुहाजिरीन के बीच। मोखात का मतलब है भाई भाई, तो ये मोखात मदीना जो हुआ था तो ये क्या हुआ था, ये अंसार और मुहाजिरीन के बीच हुआ था। एज ऑफ हॉली प्रॉफिट एट डेथ, तो 63 ईयर। 7 राउंड्स बिटवीन सफा एंड मरवा आर कॉल्ड साई। फर्स्ट मुस्लिम हु सेक्रीफाइड 1 आई, तो ये था उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की राह में एक आग कुर्बान की थी, यानी डोनेट की थी किसी को। नेक्स्ट है हमारे पास सूरत हैविंग वर्ड अल्लाह इन एवरी वर्स, तो ये हमारे पास है सूरत मुजादला। सूरह मुजादला जो है उसमें अल्लाह हर वर्ष के एंड में क्या है, अल्लाह ताला का मतलब वर्ड है, हर वर्ष में यानी हर आयत में अल्लाह ताला का नाम लाजमी आता है। फर्स्ट फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये था खौलीद, ठीक है, खौलीद जो कि हज़रत खदीजा के वालिद थे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद कर्स, तो ये हमारे पास कितने 3 सूरतें हैं,
3 सूरतें कुरान मजीद में, 3 सूरतें ऐसी हैं जो बद्दुआ, मलामत या सख्त मजम्मत के अंदाज से शुरू होती हैं। इनमें सूरत मुतफफीन जिसमें जो कि 83 सूरत है कुरान पाक की, सूरह हमज़ा जो कि 104 है, और सूरह लहब 111 ये शामिल हैं। इन सूरतों के आगाज़ में अल्लाह ताला ने नाप तोल में कमी करने वालों को, ताना देने वालों को और अबू लहब जैसे दुश्मन इस्लाम की खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कर्स। हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद कर्स। तो ये हमारे पास कितने, 3 हैं। इनके नाम याद करने, मुतफफीन और हमज़ा और उसके बाद सूरह लहब। और ये एक जो मुतफफीन है वो 83 है, जो हमज़ा जो 104 है और लहब जो है 111 है। ये नंबर भी याद रखने, नेम भी याद रखने। कुबा से क्या मुराद है, मदीना के जनूबी हिस्से की एक बस्ती। फर्स्ट पोइट रिवार्डेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो है काब बिन ज़ुहैर। ठीक है, काब बिन ज़ुहैर। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज गुड प्लेयर ऑफ फ्लूट, तो यह है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुशलहान आवाज रखते थे। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज अब्बुल मसकीन, हजरत जाफर तैयार। ठीक है, उम्मे अल मसकीन हजरत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा को कहते हैं और अब्बु अल मसकीन जो है हजरत जाफर तैयार को कहते हैं। खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है, हजरत इब्राहीम का। उसके बाद है हमारे पास मीनिंग ऑफ इस्तेलाम, किस से हिजर अस्वद, हजर अस्वद को किस करना क्या कहते हैं, इस्तेलाम। मैरिज ऑफ हजरत हफ्सा टुक प्लेस इन 3 हिजरी, हजरत हफ्सा से कब शादी हुई, तो 3 हिजरी में। और ये भी पूछा जाता है हजरत हफ्सा किसकी बेटी थी, हजरत उमर की। सिटी मेंशन इन होली कुरान, रोम। इबलीस का असल नाम क्या था, अज़ाज़ील। फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी के सहन में जो मतलब के वो एक मतलब चबूतरा बनाया गया था जिसमें इस्लामी दरसगाह बनाई गई थी और इस्लाम की तालीम देते थे। फिर उसी को ही यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम भी और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हु कन्क्वर्ड फोर्थ ऑफ कमूस, तो वो हजरत अली ने, किला कमूस जो है वो हजरत अली ने फतह किया था। टोटल वर्सेस इन सूरा बकरा तो 286। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज मेड एट मिना। कलर ऑफ इस्लामिक आर्मी फ्लैग इन बदर, तो ये ग्रीन था, बदर में ग्रीन था और ओहद में वाइट था। कलर ऑफ इस्लामिक आर्मी फ्लैग इन बदर, तो बदर में कौन सा इनका जो इस्लामी आर्मी का जो लश्कर, जो इस्लामी लश्कर था, इनके पास किस कलर का झंडा था, तो ग्रीन कलर, सब्ज कलर का। अच्छा, उसके बाद उसी को ही रिपीट किया गया है। ये आप देख लें, बाज़ रवायात के मुताबिक गज़वा बदर में इस्लामी लश्कर के झंडे का रंग सब्ज बताया जाता है, जबकि बाज़ इसमें रिवायात में सफ़ेद रंग का जिक्र भी मिलता है। इसलिए दोनों आरा दुरुस्त है, मतलब कि इनमें से सफ़ेद या ग्रीन जो भी आ जाए तो आपने उसको सही कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है हदीस वर कलेक्टेड बाय, तो कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट। सन्स ऑफ हजरत इब्राहिम, तो हजरत इस्माइल एंड हजरत इसहाक। वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत दाऊद, तो इसराइल में है। वेयर हजरत इसराइल जो है, सॉरी हजरत दाऊद जो है वो इसराइल में मतलब के इनको मदफन किया गया था। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ विर्च्यू इथिक्स, तो ये हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर। फजीलत इसमें यह है कि फ़जीलत इखलाकियात का मकसद इंसान के किरदार की बेहतरी और इखलाकी खसूसियात की नशोनुमा है, ताकि इंसान अच्छे इखलाक और नेक किरदार का हामिल बने, ना कि सिर्फ अमाल के नताइज या क़वाइद पर अमल करे। A land tax imposed on the non-Muslims cultivators and landlord is known as, तो ये है खारिज। ठीक है, खराज, खराज। ठीक है, जो गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान में जो काश्तकारी करते हैं या उन्होंने मतलब कि कोई भी वो कारोबार की ज़मीनों का करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, खराज।
हाउ कैन वन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो ये है बाय फॉलोइंग गॉड्स ऑर्डर। विच एथिकल थ्योरी prioritizes the intrinsic value of action rather than their consequence, तो ये हमारे पास है डियंटोलॉजी। ठीक है, डियंटोलॉजी इखलाकी नज़रिया में किसी मतलब के डियंटोलॉजी अमल की कदर इसके नतायज से नहीं बल्कि अमल के नौयत और इसके पीछे मौजूद जो नियत है उससे तय होती है। ये आपने बस इस क्वेश्चन को, ये अखलाकियात से है, वैसे अखलाकियात से पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी आपने इसको पढ़ लेना है। वैसे कभी भी इस्लामियात में अखलाकियात पूछी ही नहीं जाती। ये अखलाकियात जो है ना, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए होते हैं। जब हमारे पास जो इस्लामिक पोर्शन होता है ना, तो उनका जो होता है वो अखलाकियात पोर्शन होता है। वट वाज द रियल नेम ऑफ महावीर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास है वर्धमाना। ठीक है, वर्धमाना। फुलफिलमेंट ऑफ वायलेंट नीड्स काजेज, तो ये हमारे पास है सेटिस्फैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर मोर फंडामेंटल इन द सेंस दैट अदर राइट्स आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो ये हमारे पास है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो एक ऐसे राइट्स हैं जो कि बेसिक होते हैं। ठीक है, इन द सेंस ऑफ दूसरे जो राइट्स हैं उससे भी ज़्यादा ये बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच एथिकल प्रिंसिपल एडवोकेट ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। द मोरल जजमेंट हैज टेंडेड टू डील विद द इनर काजेज ऑफ एक्शन रेदर देन द आउटवर्ड, तो ये हमारे पास है कंडक्ट। यू फाइंड समवन हैज लेफ्ट देयर ऑयल इन अ ट्रॉली, व्हाट विल यू डू, तो ये हमारे पास है अप्रोच द कार बिफोर दे पुल अवे एंड टेल देम दैट दे लेफ्ट देयर ऑयल इन द ट्रॉली। ठीक है, अ पर्सन हु रिसाइट्स कलमा वर्बली नॉट हार्टली इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास होता है मुनाफिक। यानी जो शख्स बस जो कलमा है वो मुंह से तो पढ़े, ज़बान से तो पढ़ ले, लेकिन दिल से उसको माने ना, तो वो मुनाफिक होता है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है वैल्यूज। A conventional morality deals with the level of custom and at different level, which is also a branch of ethics. Which ethical theory emphasizes the importance of the consequence of action, तो ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास है, ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है। ये है सारे इखलाकियात के, मे भी ये आपके पास पेपर में कोई एक आधा पूछा जाए, वरना ये जो हमारे पास इखलाकियात होते कभी भी नहीं पूछे जाते। डायरेक्ट और इंट्यूटिव जजमेंट प्लेज अ फॉर लार्जर इन नॉर्मेटिव साइंसेज स्पेशली इन, तो ये हमारे पास है इथिक्स। Which ethical theory emphasizes the importance of one's intention in determining the morality of an action, तो ये हमारे पास क्या है, deontology. In the context of medical ethics, informed consent is primarily associated with which ethical principle, तो ये हमारे पास है autonomy. Good consists in creating the greatest happiness for the largest number of people. This theory is termed as, तो ये फिर से हमारे पास वही आ गया है, यूटिलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज स्पेशल बिजनेस ऑफ इथिक्स टू डैश आवर इंट्यूशंस। ठीक है, इंट्यूशंस, ये हमारे पास है टेस्ट। अकॉर्डिंग टू Kantian ethics and actions is morally right if it is
performed out of duty and follows the categorical imperative. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एज चाउस इज द लॉ ऑफ द डैश। तो ये हमारे पास है विल्डरनेस। वन ऑफ द इथिकल स्टैंडर्ड इज, तो ये हमारे पास है बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इथिक्स। व्हेन डिड किंग जेम्स हैव द बाइबल ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज? तो 1611 बादशाह जेम्स ने 1611 में बाइबल का जो तर्जुमा किया था अंग्रेजी ज़बान में करवाया था ताकि आम लोग इसे पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एथिकल बिहेवियर? ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। The level at which an individual judges what is right and what is wrong has been called the level of, तो यह है morality। bona fide means, तो ये हमारे पास है acting in good faith। bona fide ये क्वेश्चन पूछा जाता है। bona fide का मतलब क्या है? acting in good faith। being empathetic towards the problems of employees is, तो ये हमारे पास है ethical। Ethics deals with the standards by which we judge human action to be dash or wrong, right or wrong। A normative ethics deals with what is right and wrong, also known as moral theory। The literal meaning of the word ethics is study of morality। Dash has been defined as the normative sense of conduct, and conduct is a collective name for the voluntary action। तो ये हमारे पास है ethics। The principle of non-malfeasance primarily focuses on, तो ये हमारे पास है avoiding harm to others। Laws of nature are different from laws of ethics in which regards, तो ये हमारे पास है लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी ब्रोकन। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस इज एसोसिएटेड विद विच इथिकल फिलोसफर? तो ये हमारे पास है जॉन रॉल्स। विच थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किल द सिन नॉट द सिनर? तो ये हमारे पास है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में क्या है कि मतलब इंसाफ एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमारे पास क्या होता है, यानी गुनाह को ख़त्म किया जाता है, गुनाहगार को नहीं। द बुक सुम्मा थियोलॉजिका बाय एस.टी. थॉमस एक्वेनस कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। ठीक है, ये जो हमारे पास है सेंट थॉमस एक्वेनस की जो किताब है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका नाम क्या है? सोमा थियोलॉजिका। नेक्स्ट है इन 20th century normative ethics became more complex as they are not only concerned with rightness and wrongness but also interested in different kinds of नॉर्मल। तो ये हमारे मॉरल। तो ये हमारे पास क्या है? वैल्यूज। व्हाट इज वंस अ गुड इथिकल कैरेक्टर? तो ये हमारे पास है टू डू गुड बिकॉज इट्स अ राइट एक्शन। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्टेट सिस्टम नॉन मुस्लिम मिनॉरिटीज आर ग्रांटेड इक्वल सिविक राइट। Ethical deals with ethical action is termed as normative ethics। Being truthful is, तो ये हमारे पास क्या है? virtuous। और उसके बाद है हमारे पास hedonism is to gain maximum pleasure। Which of the following action depicts the keeping of principle? Doing such action which is ethically necessary to do।
What is ethics primarily concerned with morality? What is jubri? What is jubri? Conduct of public business for private gain. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जुबरी का पूछा जाता है। व्हाट इज जुबेरी, तो ये हमारे पास है कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड इथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस, ठीक है। इथोस से जो इथिक्स का वर्ड है वो ग्रीक यानी यूनानी जबान का वर्ड है और ये इथोस से मतलब क्या खजुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है इथिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इथिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अच्छा ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अच्छा वजाहत भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ये हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म एंड एक्शन इज मॉरल राइट इफ इट, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। द मोस्ट नेशनल होलिस्टिकली, ठीक है, होलिस्टिकली द मोस्ट नेशनल होलिस्टिकली माइंडेड टुडे वुड एडमिट दैट वी हैव सम डैश टू ऑल ह्यूमैनिटी, तो ये हमारे पास है ड्यूटीज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें इथिकल के जितने भी इथिक्स के क्वेश्चन थे काफ़ी मतलब मुश्किल थे, मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें इतना ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा। वैसे ये हमारे पास नहीं है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो कि ये हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं और ये तैयारी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी इजी हो जाएगा, वो भी अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, लेक्चर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे आपकी फ्री प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके अलावा हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा जब जॉब्स मतलब कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, उसके बाद हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है। फिलहाल हम अपना सेशन सिर्फ तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो डेली 100 MCQs का टेस्ट होगा, जिसकी फ़ी जो है वो हमने 1000 रखी है। पर मंथ 1000 फीस होगी और 100 MCQs का डेली बेस पे टेस्ट होगा। और जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए होंगे तब तक, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तब तक, तो उसका फिर डेली हमारा क्या होगा, मिक्स टेस्ट होगा। जितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे उसका लाजमी मिक्स हम एक ही टेस्ट बनाएंगे डेली का, और 100 मार्क्स का वो टेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी PPSC की तैयारी करना चाहता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता और अकेडमी उसकी फीस, तो आप हमारी अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।